हेलो गाइस, ये हमारी बुक कोड 509 की यूनिट 3 है और इस यूनिट में हम हिस्ट्री की डिटेल स्टडी करेंगे, जैसे हिस्ट्री का नेचर, हिस्ट्री की मीनिंग और क्या क्या कंटेंट हिस्ट्री में आता है और क्या किस तरह की अप्रोच इसमें यूज़ होती है, क्या क्या इसका सब्जेक्ट एरिया है। ये हमारा पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। ये जिस व्यक्ति की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है हेरोडोटस की। हेरोडोटस जो थे, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। अभी इससे पहले हम देखते हैं जो हमारे आपने एरिस्टोटल के बारे में ज़रूर सुना होगा, अरस्तु के बारे में। ये अलेक्जेंडर के टीचर थे और ये ग्रीस के रहने वाले थे। जो ग्रीस के लोग थे उनको माना जाता था कि ये नॉलेज के और विजडम के, नहीं विवेक के, बुद्धि के, ज्ञान के सीकर्स हैं। और इसी को इन्होंने, इसी नॉलेज और विजडम को जब इन्होंने एक्सप्लोर किया तो नए सब्जेक्ट उसमें ऐड कर दिया, वो था हिस्ट्री। हिस्ट्री जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया का मतलब होता है किसी चीज़ की इंक्वायरी करना, रिसर्च करना, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना। तो जब हम मैनकाइंड के पास्ट को, यानी इंसान के पास्ट को इंक्वायरी से, रिसर्च से जब हम लर्न करते हैं तो उसी को एक अलग डिसिप्लिन के रूप में जो ग्रीस हिस्टोरियंस थे उन्होंने डेवलप करा। तो इसमें दो नाम आएंगे। एक हमारा पहला आएगा हेरोडोटस, इसको कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने ग्रीसियो पर्शियन वॉर का वर्णन किया है। और दूसरे हैं हमारे थूसीडाइडिस। थूसीडाइडिस जो हैं ये इन्होंने कहा कि जो हमारी हिस्ट्री है ना वो साइंटिफिक लाइंस पर बेस्ड होती है। इन्होंने एक वॉर का वर्णन किया, इन्होंने एक वॉर का वर्णन किया। इसका नाम है पेलोपनेशियन वॉर। और इस वॉर का जो इन्होंने लिखा है, इस वॉर के बारे में, वो एविडेंसेस के बेस्ड पर और जो इसके कॉज और इफेक्ट थे उनके बेसिस पर लिखा है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो ये सब्जेक्ट है साइंटिफिक लाइंस पर बेस्ड है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस गिवन है, इनको हम देखेंगे। सबसे पहला है हेनरी जॉनसन। हेनरी जॉनसन ने क्या कहा कि जो हिस्ट्री है वो डिटेल्ड अकाउंट है किसका? जो हमारे पास्ट में हो चुका है, जो घटित हो चुका है, जो इवेंट्स घटित हो चुके हैं उनका डिटेल्ड अकाउंट है हिस्ट्री। इन्होंने क्वाइट क्लियर कर दिया कि जो हिस्ट्री है वो मेनली पास्ट से डील करता है और ये इवेंट्स का डिस्क्रिप्शन है। किसने कहा है? हमें इनकी लैंग्वेज को ध्यान रखना। हेनरी जॉनसन ने क्या कहा कि क्वाइट क्लियरली उन्होंने कह दिया कि ये इसे पास्ट पर बेस्ड है और सिर्फ इवेंट का डिस्क्रिप्शन है और ये जो हमारे पास्ट में घटित हो चुका है उसका डिटेल्ड अकाउंट है। सेकेंड है हमारे थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल ने क्या कहा? एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक फेमस हिस्टोरियन है फ्रांस की क्रांति के, और इन्होंने हिस्ट्री को कहा बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन। बायोग्राफी है ग्रेट मैन की, कि जो महान व्यक्ति है उनकी बायोग्राफी है। और ये रिकॉर्ड है ह्यूमन एकम्प्लिशमेंट का, कि ह्यूमन की क्या क्या उपलब्धि है उनका ये रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है हमारे प्रोफेसर मेटलैंड। प्रोफेसर मेटलैंड ने कहा कि जो हैज़ फर्दर इम्प्रूव्ड आवर नॉलेज बाय सेइंग व्हाट मैन हैव डन एंड सेड अबव ऑल व्हाट दे हैव थॉट, दैट इज़ हिस्ट्री। कि वो क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर इंसान ने क्या किया और क्या उन्होंने कहा, वो हिस्ट्री। ये नहीं कि हम मन में कुछ भी सोच रहे हैं वो हिस्ट्री बन जाएगा, नहीं। हमने पास्ट में क्या किया है, हमने पास्ट में क्या कहा है, वो हिस्ट्री है। इन अल्टीमेट एनालिसिस इट इज़ थॉट प्रोसेस, द रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी, द इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑल दैट हैपेंड इन द पास्ट। कि जो हमारी हिस्ट्री है वो एक थॉट प्रोसेस है हमारे पास्ट के बारे में, एक रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी है और एक इमेज फॉर्मेशन है कि हमारे पास्ट में हमने क्या क्या किया है, क्या क्या मेन बिजनेस हमने उसमें परफॉर्म किए हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं प्रोफेसर रेनर। प्रोफेसर रेनर ने कहा हिस्ट्री जो है कि एक सोसाइटी में इंसान किस तरह से जी रहा है उसके बारे में जो स्टोरी है वही हिस्ट्री है। इन्होंने कहा कि एक नया कंसेप्ट लेकर आए हिस्ट्री में कि ग्रुप एक्टिविटीज़ में के बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, कलेक्टिव रिस्पॉन्स, सोशेबिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने ज़्यादा प्रोमिनेंस दिया है इनको। प्रोफेसर घोष ने कहा कि जो हिस्ट्री है वो साइंटिफिक स्टडी है और एक कंप्लीट पास्ट का एक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट जो सबसे सिग्निफिकेंट डेफिनेशन मानी जाती है वो मानी जाती है अर्नेस्ट बर्नहेम की। अर्नेस्ट बर्नहेम ने कहा कि हिस्ट्री जो है एक साइंस है
जो इन्वेस्टिगेट करती है और प्रेजेंट करती है हमारे सामने इंसान को एज अ सोशल बीइंग, कि जो एक मानव है वो एज अ सोशल बीइंग, सामाजिक प्राणी के रूप में किस तरह से टाइम टू टाइम, और जो ये साइको फिजिकल कैजुअलिटी है उसके कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से वो क्या करेगा, इवोल्यूशन करेगा, और किस तरह से वो एज अ इंडिविजुअल और एज अ कलेक्टिव, मतलब किस तरह से इंडिविजुअल एक्टिविटी करेगा, कलेक्टिव एक्टिविटी करेगा, इस सब के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं और हमारे सामने प्रेजेंट कर देती है। इस डेफिनेशन से हमें ये पता चल गया कि जो डेफिनेशन है वो जितने भी फंडामेंटल एक्टिविटीज़ है वो सारी हिस्टोरिकल परस्यूट, यानी मतलब हिस्टोरिकल जो अपेक्षाएं हैं उनसे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ये जो जो इस इट इज़ अ साइंस, साइंस है क्यों, क्योंकि सिस्टमलाइज्ड, एक सिस्टम है, सिस्टमाइज्ड हम इसमें नॉलेज है, मतलब एक सिस्टम है हर चीज़ का, और क्या क्या घटित हुआ है क्रम से हम इसमें पढ़ते हैं। सेकेंडली अगर हम देखें तो ये इन्वेस्टिगेट करती है, और इन्वेस्टिगेट जो फैक्ट से करेगी उनको हमारे सामने प्रेजेंट करती है प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद इसमें कैजुअलिटी होती है, कारण होता है, कुछ भी घटित हुआ है क्यों हुआ, इसके उसका कोई ना कोई कॉज होगा, तो कैजुअलिटी हमें इसमें देखने को मिलती है। और डेप्थ में क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं चीज़ों को। अब हिस्ट्री जो है, अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो हिस्ट्री थी वो एक ओरल सब्जेक्ट थी, एक ओरल सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने थी, और जिनको हम गाथाज में या फिर सागाज में, यानी आख्यान में, गाथाओं में हम देखते थे। यहाँ पे एक वर्ड आया है बार्ड्स। बार्ड्स क्या होते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं भाट। भाट यानी एक ऐसा व्यक्ति होता है, उनके परिवार का ये कार्य होता है कि वो हमारे पूर्वजों तक की पूरी डिटेल्स उसको याद होती है। एक्चुअली हमारे घर पे कुछ टाइम पहले ऐसे एक दो लोग आए, और मतलब मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बोलने लगी कि ये भाट हैं। तो उनका काम ही होता है कि वो हमारी पूरे परिवार की पूरी डिटेल उनके पास होती है, मतलब कहाँ से हमारा ओरिजिन हुआ, किस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, बाद में हम कहाँ बसे, उसके बाद किस तरह से हम इस प्रेजेंट जगह पर आए, उनके पास पूरी डिटेल है हमारी फैमिली की। तो ये जो लोग होते थे भाट, और ये जो इनके अलावा जो लोग होते थे, ये चीज़ों को मतलब अपने हार्ट से, लर्न बाय हार्ट, इवेंट्स को याद रखते थे। ठीक, क्योंकि उस टाइम पे अननोन था चीज़ों को लिखना, लिख तो पाते नहीं थे, ना ही वो बुक्स को प्रिंट करा पाते थे। अब जैसे पुराण हो गए या फिर अदर हिस्टोरिकल जो राइटिंग्स हैं वो होगी, इन सब चीज़ों में भी हैड नॉट बीन अरेंज, इसमें भी सिस्टमेटिकली क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में चीज़ें अरेंज नहीं थी। ठीक है, इंग्लिश सिस्टम में हिस्ट्री को एज अ स्कूल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, और जो हिस्ट्री की अर्ली टेक्स्ट बुक है, सबसे पहले जो टेक्स्ट बुक लिखी गई वो यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा ही लिखी गई। हम ये बोल सकते हैं एट द एंड कि जो हिस्ट्री है वो वर्ल्डली अफेयर से डील करते, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होता था, सब चीज़ों से डील करती है हिस्ट्री।